ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर एक साथ कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। किसान कल्याण वर्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने केलारस शुगर मिल बंद होने और किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही वंदे मातरम विवाद और बालाघाट में बच्चों की मौत को लेकर भी पटवारी ने सरकार को घेरा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और सरकार से जवाब मांगा। ग्वालियर पहुंचे जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार किसान कल्याण वर्ष की बात कर रही है, लेकिन केलारस में शुगर मिल शुरू नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि विधायक पंकज उपाध्याय किसानों के साथ 7वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे। पटवारी ने सरकार से मिल शुरू करने और किसानों के कई वादे पूरे करने की मांग की। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के बयान पर उन्होंने कहा कि 25 साल से मिल शुरू करने की बात हो रही है, कई बार घोषणा भी हो चुकी है, अब इसे वास्तव में चालू करना चाहिए। वंदे मातरम विवाद पर पटवारी ने कहा कि राष्ट्रगीत को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं बालाघाट में बच्चों की मौत को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए और सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं और अराजकता है। एक तरफ महंगाई की अद्भुत मार है और खेती और किसानी की जितनी भी प्रोडक्शन है, जितनी भी फसलें हैं, ये सब सस्ती है। केलारस में आदरणीय पंकज उपाध्याय जी हमारे विधायक भूख हड़ताल पे कई साथियों, सैकड़ों साथियों के साथ बैठे हैं। 7वां दिन है आज। ये मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष पे इसकी चिंता नहीं की। बहुत दुख का विषय है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का दायित्व है किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का। उनसे आग्रह है, आपने जो मोदी गारंटी दी पूरा करो, नहीं तो दतिया की जनता ने मैसेज दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ मूल से का जनता निकाल के फेंक देगी। अगर इस तरीके से इनका व्यवहार रहा, अगर 8-8 दिन तक जनप्रतिनिधि 7-7 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे और सरकार सोई रही, तो इनका पैर बता रहे, इनकी चाल बता रही कि कितने कदम बचे हैं इनके। तो मैं फिर से, हम किसानों के हित की लड़ाई, शिक्षा के अधिकार की लड़ाई, शिक्षा की सुरक्षा की राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब लड़ेंगे। और मैंने जैसा आप लोगों को कहा था, दतिया हम अच्छे से जीतेंगे। 25,000 से, तो 25,000 से ही जीते हैं। अगर प्रशासन का इस तरीके की हठधर्मिता नहीं होती तो लंबी और जीत होती। तो इसलिए मैं अब आगे कह रहा हूँ ग्वालियर की इस पवित्र धरती से कि आने वाला समय कांग्रेस का है। ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि वो तो हम वैक्सीन चालू करने जा रहे हैं 2028 में। तो ये तो 25 साल से वो चालू करने जा रहे हैं। आज से नहीं, 7 बार तो इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। ऐदल सिंह कंसाना जी आज के नहीं है, तो कई साल से यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं। ये नरेंद्र तोमर जी वहीं से हैं। तो ये बार बार ये कहना, ये एक तरह से झूठ और पाखंड है। आप अगर करना चाहते तो करो ना, यही तो हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो हमेशा विवाद करके देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का है। कांग्रेस को थोड़ी सिखा सकते हैं वो। न आरएसएस का एक नेता, न बीजेपी का एक नेता कभी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में नहीं था, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। अभी बात ग्वालियर का तो चरित्र, जो ये बीजेपी में नए नेता गए हैं, इनके यहाँ से पिस्तौल कहाँ गई थी पता है सबको। तो मैं ये कहना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, छोटापन नहीं करना चाहता। वंदे मातरम देशभक्ति का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए कभी भी किसी प्रकार के विवाद की आवश्यकता नहीं है। हम जो संविधान में है वो करेंगे। बालाघाट में जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है, बालाघाट में बच्चों की मौत भी हो रही है। बालाघाट में लगातार बच्चों की मौत इस सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता है। इस सरकार ने जिस तरीके से करप्शन का अकूट भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश में फैला दिया, उससे कई जाने जा रही है। वो स्वास्थ्य विभाग में भी जा रही है, अन्य विभागों में भी जा रहे हैं। जो बच्चों के साथ हो रहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी वहाँ गए थे, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी, आग्रह किया सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, जल्दी से बच्चों की जान नहीं जाए इसके पे काम करना चाहिए। यूँ तो ये स्वास्थ्य विभाग हत्यारा है, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि 26 बच्चों की जो मौत हुई थी छिंदवाड़ा में, ये उसके बाद यहाँ बच्चों की मौत हुई, बार बार स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती है। ये चरित्र है स्वास्थ्य विभाग का, काम करने की शैली का नतीजा है। और यही कारण है बालाघाट की घटना का। ग्वालियर में जीतू पटवारी ने किसान, शुगर मिल, वंदे मातरम और बालाघाट की घटना को लेकर सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों और मांगों पर क्या जवाब देती है और केलारस मिल को लेकर अगला कदम क्या होता है।